मेरी पीठ में मारी लाती बहन में जाकी लाज नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बोली है मैया अरे बहन तू का जाने, बड़े मुसीबत में हमने प्रीतम की सगाई करी। सुरजी ने जवाब दिया और राजा से कही इसको सामने से हटा दीजिए, इसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी करो इसे घर से बाहर निकाल दो या फिर डोला वापस कर दो। पता है ना राजा ने माताओं मुंह फेर लिया है, रोने लगे तो सुनीति पास में पहुंची, महाराज काहे को रो रहे हो? रोने के लिए मैं काफी हूँ। राजा बोला समझाया था दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। मैया बोली महाराज आप चिंता मत करिए, जो मेरी सौत कह रही है आप वैसा ही करिए। बोली है मैया कि जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको जरे, दो शेर पति मोको बोते हैं बस इनमें ही कर लूं गुजर। नाथ आप मत रोइए, क्यों रो रहे हो पति मेरे? जवाब दियो नाथ वो तो हमारो भाग्य है, बांस दे मेरे हाथ में महलन उड़ाऊं काग है। अरे नाथ मेरे हाथ में एक बांस थमा दीजिए और आज से मैं महलन के काग उड़ाऊंगी, लेकिन डोला वापस नहीं जाने दूंगी। आपकी भी इज्जत है महाराज, डोला वापस नहीं जाएगा।
याद रखना दादा, जो मैया रानी बन के रहती थी आज वो का गुड़ाने लगी है। याद रखना सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे दादा मैया को 6 महीना है गए, पति की सूरत नहीं देखी। लोगों, जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। देवियों, जो पतिव्रता नारी है वो पति के बिना कभी नहीं रह सकती है, ये याद रखना। 6 महीना हो गए, एक दिन 1 साल की बराबर। खूब रोई मैया, बोली महाराज हमें माफ कर देना, बिना पूछे घर से कभी कदम नहीं रखा है, लेकिन आज मैं जा रही हूं वो भी मरने के लिए। माताओं बदुखिया मरने के लिए चली है। जवाब दियो बिलाड़ो, तू लौट जा, 9 महीने के बाद तेरे बेटा होगा। अगर बेटा न हो तो 9 महीने के बाद मर जाना, कोई नहीं रोकेगा। मैया ने भरोसा किया, वापस लौट के आई है, विचार कर रही है कि वो दिन कब आएगा जो मेरी गोद में एक छोटा सा बालक होगा। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, उधर राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले हैं। सिपाहियों को साथ लिया, जंगल में पहुंचे। शिकार खेलते खेलते देवियों शाम आ गई तो जितने सिपाही थे सब वापस आ गए। राजा बोला आप जाइए मैं आऊंगा। आते आते शाम हो गई। सुरची के दरवाजे पे राजा आया,
दरवाजे को खटखटाया। अरे सुनती हो या सो गई हो, दरवाजा खोलो। और सुरची है ना वह सुख की नींद में सोई गई। याद रखना, अरे सुख नींद में सोई पंचो बड़ी रानी के यहाँ अटा पे छत पे पहुंचे, आवाज लगाई, अरे सुनती हो, तुम भी सो गई क्या? महाराज टूटे से खटोला पे मैया को नींद का आवाज कान में पड़ी। मन में विचार करने लगी कि हमें ऐसो लगे रहो, सौत के कहने पे हमें मारने के लिए आए हो। राजा बोला दरवाजा खोल देगा। नीचे सुरची ने सुन लिया तो आफत है जाएगी, हड्डी को सुरमा बंद देर ना लगे, दरवाजा खोल दे। महाराज दरवाजा सोई खोल दिया, कलाई पकड़ी है। देखी मैया की, अरे राजा लखे पर तो भेला, पूरी रात तो समझ शिकार खेल के आ रहा हूँ, भूख लगी होगी। राजा बोला बहुत तेज, अरे जा